खाना बन गया है, आ जाओ सब। सुशीला चूल्हे पर दाल चावल बनाकर थाली में दाल चावल निकाल देती है, जिससे अब दाल चावल ठंडा होने लगते हैं। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, इन लोगों को ना जाने कहाँ रह गए हैं। दाल चावल भी ठंडा हो गया है। सुशीला अपने दोनों बच्चे कनिका और पवन को ढूंढते हुए आंगन में जाती है और देखती है कि उसके दोनों बच्चे आंगन में बैठे हुए हैं। मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है? सारे के सारे दाल चावल को ठंडा कर दिया। आज हमें भूख नहीं है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों भूख नहीं है तुम दोनों को? शाम तक तो इतनी भूख लग रही थी, तो अब क्या हुआ? कल बाबा की तनख्वाह आई थी ना, तो हमें लगा कि आज कुछ अच्छा बनेगा, लेकिन आज भी आपने दाल चावल बनाए हैं। रोज रोज दाल चावल खाकर हमारा मन अब ऊब चुका है। हमारे लिए कभी तो रोटी सब्जी बना दो। अपने दोनों बच्चों की बात सुन गुस्से में खड़ी सुशीला भी काफी उदास हो जाती है। बच्चों, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम लोगों के लिए और अमीरों की तरह रोटी सब्जी बिरयानी जैसी चीज बनाऊं? मेरा भी अब रोज रोज दाल चावल बनाकर और खाकर थक चुकी हूँ। तुम्हारे बाबा की तनख्वाह तो आई थी, लेकिन जितनी तनख्वाह वो लाए थे वह सब तुम्हारे स्कूल की फीस और घर के किराए में ही खत्म हो गई। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे सुशीला से कुछ नहीं कहते और चुपचाप जाकर अपनी माँ के बने हुए दाल चावल को खाने लगते हैं। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार को हर रोज दाल चावल खाते हुए न जाने कितना समय गुजर चुका था। हर रोज दाल चावल खा खा कर सबका दाल चावल से मन उब चुका था, लेकिन मजबूरन पैसे न होने की वजह से पूरे परिवार को न चाहते हुए भी अपना पेट भरने के लिए दाल चावल खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। लंच ब्रेक हो गया, चलो चलकर खाना खाते हैं। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ लंच कर सकती हूँ? नहीं, तुम हमारे साथ लंच नहीं कर सकती। तुम हर रोज लंच पर सिर्फ दाल चावल लेकर आती हो और हमें दाल चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो हमारा अच्छा खाना खा लेती हो, लेकिन हमें तुम्हारे गंदे से दाल चावल खाने पड़ते हैं। इसलिए आज के बाद तुम कभी भी हमारे साथ लंच नहीं करोगी। हर रोज दाल चावल खाने की वजह से कनिका और पवन के क्लासमेट भी अब उनके साथ लंच करना बंद कर देते हैं। सुशीला, कम से कम दाल में प्याज टमाटर का तड़का तो लगा दिया करो। ये दाल चावल खाना क्या कम है जो आजकल ये दाल भी सिर्फ हल्दी नमक ही डाल रही हो? आप जितने भी पैसे मुझे देते हैं वो सब इनकी स्कूल फीस और घर के किराए में निकल जाते हैं। मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं बचते, तो कहाँ से मैं ये टमाटर मिर्ची लेकर आऊं? सुशीला इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक पवन खाने की जगह से उठता है और बाहर भागता हुआ जाता है, जिसे देख सभी लोग पवन के पीछे भागते हुए जाते हैं। सब जैसे ही पवन के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि पवन आंगन में उल्टियां कर रहा है। पवन बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे अचानक उल्टी कैसे हो गई तुझे? वो तो होगी ना, हर रोज एक जैसा खाना खाएगा, वो भी बिना मिर्ची प्याज का, तो ऐसी हालत तो होगी ही। सुशीला अपने बेटे पवन को संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। आए दिन सिर्फ दाल चावल खाने की वजह से परिवार के लोगों के शरीर में कैल्शियम, न्यूट्रिशन और प्रोटीन की कमी होने लगी थी। इसके चलते उनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और उनकी हालत अब इतनी खराब होने लगती है कि आज शैलेश फैक्ट्री में काम करते करते ही बेहोश हो जाता है। सभी मजदूर सब इसको जल्दी से घर लेकर आते हैं। वहीं सुशीला पास के सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? वैसे अचानक बेहोश कैसे हो गए? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है। लगता है ये अपने खाने पीने पर ठीक तरह से ध्यान नहीं देते। आप बस इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। जो परिवार गरीबी के चलते राशन के मोटे चावल और हल्दी नमक में गली दाल को पेट भरने के लिए हर रोज खाता था, वो परिवार कहां से अच्छा खाने का इंतजाम कर पाता। तबीयत खराब की वजह से अब शैलेश कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाता, जिसके चलते अब वो लोग पहले जो चावल खा रहे थे वो भी उन्हें ठीक से नसीब नहीं हो रहे थे। आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा? कब तक मेरा परिवार खाने के लिए तरसेगा? भगवान, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आज मांग रही हूँ। इतना ही मांगा है कि मेरे परिवार को अच्छा खाना नसीब करो, लेकिन तुझे ये भी नहीं करा गया। लगता है मुझे ही अब कुछ करना होगा। सुशीला अब अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाने के बारे में पूरी तरह से ठान लेती है और आसपास की कई जगह पर जाकर काम की तलाश करती है। कुछ दिनों तक काम ढूंढने के बाद आखिरकार सुशीला को एक कोयले की फैक्ट्री में काम मिल जाता है, लेकिन ये काम सुशीला के लिए इतना भी आसान नहीं था। अक्सर कोयले की फैक्ट्री की गर्मी की वजह से सुशीला के शरीर पर गर्मी के दाने निकल आते थे, जिससे उसे काफी तकलीफ होती थी।
आह, फिर से मेरा हाथ जल गया। रोज रोज इस गर्मी की जलन से क्या हालत हो गई है मेरे शरीर की। लेकिन अगर मैंने ये सब बर्दाश्त नहीं किया तो मैं कैसे अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाऊंगी। सुशीला तकरीबन 1 महीने तक उस कोयले की फैक्ट्री में काम करती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से सुशीला आज अपने परिवार के लिए ढाबे से पालक पनीर, छोले पूरी, हलवा चावल, समोसे, कचौरी और न जाने क्या क्या खाने का सामान लेती है। मेरे बच्चे और पति ये सब खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। सुशीला अच्छे अच्छे खाने की चीजों को खरीद कर घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में सुशीला को रोड पर एक बच्चा भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे उसकी माँ उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है। वरुण बेटा रुक जाओ। बेटा ऐसे सड़क पर मत भागो। वो छोटा सा बच्चा सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी माँ उसकी तरफ भागती है, लेकिन बच्चा काफी दूर होता है। वहीं अब उसकी तरफ तेजी से एक गाड़ी बढ़ रही होती है। भगवान, ये गाड़ी वाला गाड़ी रोक क्यों नहीं रहा है? ये गाड़ी वाला इस बच्चे को टक्कर ना मार दे। सुशीला भागती हुई उस बच्चे के पास जाती है और उसे गाड़ी के सामने आने से बचा लेती है। इसके चलते वो बच्चा तो बचता है, लेकिन सुशीला के हाथ में जो भी खाना होता है वो सारा रोड पर गिर जाता है, जिसे देखते देखते कई सारी गाड़ियां कुचल कर चली जाती हैं। मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर माधवी अपने बच्चों को लेती है और वहां से गाड़ी में बैठकर चली जाती है। लेकिन वहीं बेचारी सुशीला उस सड़क पर गिरे हुए खाने को देखकर काफी दुखी हो रही होती है। लगता है मेरे और मेरे परिवार के नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। सुशीला उदास होकर घर आ जाती है और अब सुशीला को फिर से अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाने के लिए दोबारा से उस कोयले की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। और जब तक पूरे परिवार को पहले की तरह ही हर रोज दाल चावल खाकर अपना गुजारा चलाना होता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुशीला हर रोज की तरह काम से अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में सुशीला को वही औरत देख लेती है जिसके बच्चे को सुशीला ने बचाया था। अरे, ये तो वही औरत है जिसने उस दिन मेरे बच्चे की जान बचाई थी। उसे जल्दबाजी में मैं ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल सकती। माधवी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और सुशीला का पीछा करते हुए उसके घर चली जाती है। सुशीला जल्दी से घर जाती है और चूल्हे पर फिर से दाल चावल बनाकर अपने परिवार को खिलाने लगती है। इससे माधवी चुपके से देख रही होती है। बेचारी, भगवान भी किसी किसी को कितना अमीर और किसी को कितना गरीब बना देता है। इसने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं इसे और इसके परिवार को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। जल्दी से एक ग्रोसरी स्टोर में वो जाती है और वहां से तरह तरह के ढेर सारे खाने पीने के सामान खरीद लेती है और अब सीधा सुशीला के घर जाती है। अरे, आप यहाँ कैसे? उस दिन मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना था, इसलिए मैं जल्दबाजी में आपको ठीक से थैंक यू ही नहीं बोल पाई। आज सुबह आप मुझे पास वाली मार्केट में दिखी थी। आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आई थी। जिस औरत ने मेरे बच्चे की जान बचाकर एक तरह से मेरी जान बचाई, उसका परिवार ऐसी हालत में रह रहा है और अपना पेट भरने के लिए कैसे थोड़े थोड़े चावल खा रहा है, ये देख मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं आप सभी के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। आंटी, ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, और इसमें तो मेरी मनपसंद चॉकलेट भी है। मुझे पता था कि तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद आएगी, इसलिए मैं बहुत सारी चॉकलेट लेकर आई हूँ। चलो चलकर खाते हैं। माधवी सुशीला के दोनों बच्चों को खाने पीने की लाई हुई चीजें दे देती है और अब दोनों बच्चे बैठकर पेट भरकर पहली बार इतनी अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें खाते हैं। देखो, मेरी एक टॉय की फैक्ट्री है जिसमें बच्चों के लिए कई तरह के टॉय बनाए जाते हैं। मेरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करें। इससे आपके परिवार का भी अच्छे से खर्चा निकल जाएगा और आप लोगों को कभी किसी चीज के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा। सुपरवाइजर की बात सुन सुशीला की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देख माधवी, अरे, आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं मैडम जी, मैं तो ये सोच रही थी कि भगवान भी न जाने किस किस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको कभी भी किसी चीज के लिए मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इतना कहकर माधवी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार बैठकर पेट भरकर अच्छी अच्छी चीज खाता है। और अब सुशीला अगले दिन से ही माधवी की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है, जिससे वो अपने परिवार का भी अच्छे से खर्च चलाती है। और हर रोज सुशीला का परिवार दाल चावल के अलावा रोटी सब्जी और कभी कभी काफी अच्छे पकवान भी खाता है। ऐसा कौन सा खाना है जो आपके घर में आपकी मम्मी सबसे ज्यादा बनाती हैं?